देखिए मुदस्सिर, ये तो घबराने वाले नहीं थे, ये तो शेर बनते थे। ये तो शेर की जो धाड़ थी और शेर की जो चिंगाड़ थी, शेर की जो गरज थी, वो कहाँ गई? ये क्यों बार बार जेल से निकलने के लिए बीमारी का बहाना तलाश कर रहे हैं? सबसे पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी, बीमारी की जो दरख्वास्त थी इनकी जमानत की, वो 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला था जी। बहुत ही जामे और बहुत ही मुफस्सल फैसला था वो। और उस फैसले का एक एक लफ्ज इस कौम को पढ़ना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तानी जो सियासतदान है ये अवाम के सामने आके क्या बात करते हैं, और जब ये अदालतों के अंदर जाते हैं तो वहां पे ये किस किस्म की दरख्वास्तें लेके जाते हैं। इनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं होता। उसमें वाज़े तौर पर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो सहूलत इलाज की पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब है किसी भी पाकिस्तानी शहरी को, वो तमाम सहूलियात नवाज शरीफ साहब को रियासत पाकिस्तान ने मुहैया की थी। ये वाज़े तौर पर लिखा था। उसके बाद फिर भी इनको एहसास नहीं हुआ कि ये अपना तमाशा उड़ाना। अच्छा, अमीर अब्बास हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के वकील दोबारा गए, उनकी दरख्वास्त जमानत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वो भी मुस्तरद कर दी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये तो कानून की बात है ना। कानून में अगर इस तरह कहें तो सारी जेलें खाली हो जाएं कि सेहत खराब है। और कुछ लाहौर में हुए हैं ऐसे फैसले, लेकिन ये बड़ा फैसला है। और जहां तक के सियासत का तल्लक है, मेरा ख्याल है सियासत तो अब सुलह सफाई हो गई है ना। वो जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले की जगह गुटी गुटी वाली गेम शुरू हो गई है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि भाई मुझे गिरफ्तार किया गया, इसलिए खौफ की लहर दौड़ गई है, जैसे दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। ये सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, मीडिया खेल रहे हैं। इनका टाइम आखिर है और सियासी टाइम में। लेकिन शेख साहब, आज तो कह रहे थे जरदारी साहब के पिछले हिसाब किताब बंद किया जाए, आगे निकला जाए, तो ये क्या इंदिया दे रहे हैं? वही जो मैं कई अरसे से रो रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये पैसे दें तो जाने दो, थोड़ी ले लो, दफा करो, बोझ उठाओ। ये कठड़ियां जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, और ये बोरियां और बोरे और ये तोते, दफा करें इनको। लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही, क्योंकि इनका एक ही मुतालबा है, ये तहरीक लोगों को मरवाएंगे और मौलवी के जरिए, पैसों के जरिए बंदे मंगवाएंगे और इस्लाम को भी बदनाम करवाएंगे ये लोग। क्योंकि ये चाहते हैं फजलुर रहमान को इस्तेमाल करें, फजलुर रहमान चाहता है कि इनको इस्तेमाल करें। सो बजट तो पास होने जा रहा है जी, उसमें तो मामला सेटल हो गए हैं। तो कोई तहरीक आप देख रहे हैं वाकई अब होने वाली है इतने गर्म मौसम के अंदर भी? सर देखें, तहरीक ये कितने पैसे देते हैं फजलुर रहमान को बंदे लाने के लिए, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये खुद तहरीक से सरेंडर किए हुए हैं। ये भी जलसा खेलेंगे, ये दरमियानी रास्ता चाहते हैं। और जो थोड़े बहुत मैंने एक लफ्ज नया दिया था सियासत में कि डील नहीं होगी ढील होगी, तो शहबाज शरीफ के लिए ढील है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दो मुख्तलिफ सियासतों के नाम है, और हमजा का केस बड़ा सीरियस है, इसलिए वो चाहता है कि मसला तय हो जाए, लेकिन तय होने नहीं जा रहा। अब असल सियासी सूरत हाल बजट के बाद पता लगा। तो शेख साहब, ये मिसाके बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से, मरियम नवाज साहबा जलसों का शेड्यूल कराची से शुरू कर रही हैं, तो ये नून लीग के अंदर दो तरह की सियासत क्यों चल रही है? समझदारों के लिए इशारा काफी है। एक का बाप अंदर है, उसकी रहाई चाहता है। एक का बेटा जो है वो बड़े सीरियस केस में है, उस पर सुल्तानी गवाह जो है वो सारे बयान सामने मुंह पे रिकॉर्ड करा गए उसकी मौजूदगी में वीडियो केस्टों में। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर रेलवे। और कुछ होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है ये अब देखना है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास, एक तो आप उस फैसले के हवाले से बात कर रहे थे कि जो बड़ा तारीखी एक फैसला था जब दिया गया था, मुझे याद है आप हमारे प्रोग्राम में थे और बड़ी डिटेल इस पर भी बात हुई। आज वही चीज़ें थी, दोबारा से लाई गई। कल तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब पूछ भी रहे थे ख्वाजा हारिस साहब से कि नया इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा जी कि नई बीमारी पर नई दरख्वास्त दी जा सकती है। तो उन्होंने कहा चलें दे दें, कुछ और कागजात भी देना चाहते हैं वो भी दे दें। लेकिन बहरहाल फैसला आज भी आ गया। दूसरी शेख साहब की भी गुफ्तगू आपने जानी है, ये क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद में? अमीर अब्बास साहब, उस पर बात मुकम्मल कर लूं तो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि ये
इसी पे इत्तफा करते और ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय ये अपनी सजा का सामना करते और अपनी सजा के हवाले से जो इन्होंने मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की थी ये उसके ऊपर अपने फोकस करते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पर इनकी दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद किया था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बाजी के सेट किए हुए प्रेसिडेंट के खिलाफ जाते हुए इनको इन सहूलत दी और इनको 6 हफ्ते की मोहलत दी कि आप 6 हफ्तों में अपना इलाज करवाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपना इलाज 6 हफ्तों में नहीं करवाया और उसके ऊपर जब समाअत हुई तो उस वक्त भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बार बार यह सवाल किया कि आपने टेस्ट पर टेस्ट करवाते रहे। टेस्ट, ये अल्फाज थे आसिफ खोसा साहब के कि आपने ये 6 हफ्तों का जब वक्त है ये हमने आपको इलाज के लिए दिया था, हमने आपको टेस्ट पर टेस्ट करवाने के लिए नहीं दिया था, लेकिन आपने 6 हफ्ते वो टेस्ट पर टेस्ट करवाने में जाया कर दिए। असल तो मकसद ये था कि बीमारी नवाज शरीफ साहब को उस तरह की लाक ही नहीं थी, खुदा न खास्ता, कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी कोई जानलेवा या ऐसी कोई मौलिक बीमारी है कि वो जो है वो जेल में रह नहीं सकते कुछ दिनों के लिए, वहां से इनको शर्मिंदगी हुई। उसके बाद फिर उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर कर दी। ये लोगों को समझना चाहिए कि ये जो जलसों के शेर हैं ये खसो खाशाक हैं, ये घास फूस की तरह हैं, ये नहीं है शेर, ये सिर्फ गीदड़ भभकियां लगा सकते हैं लोगों को, ये सिर्फ जलसों के अंदर आके मुक्के लहरा के लोगों से वोट ले सकते हैं। लेकिन ये असल इनका जो इनके अंदर जो बुस्सनी है, इनके अंदर जो इनका सियासी कैरेक्टर के अंदर जो कजरवी है, वो आप इस किस्म की जो दरख्वास्तें लेकर आते हैं ये अदालतों के अंदर, वो आप यहां से देख सकते हैं। जो शेख साहब फरमा रहे थे, देखिए इस्लामाबाद के अंदर एक तो बजट अभी चैलेंज है हुकूमत के लिए, मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज जो है इसमें शुरू होगी और बजट जो है वो तकरीबन मंजूर हो जाएगा। अब ये जो जरदारी साहब आज आए हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने खिताब किया है, तो जरदारी साहब ने बड़ा कंपोज किस्म का, बहुत मुख्तसर और बड़ा जामे उन्होंने खिताब किया है। उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर भी बात कर दी, उन्होंने अपने केस को भी डिस्कस कर दिया, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिस पर कल शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी उस पर भी आसिफ जरदारी साहब ने बात कर दी। अब देखना यह है कि आगे जो कुछ 6 से 7 अहम गिरफ्तारियां हैं, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, तहरीक इंसाफ की, एमक्यूएम की और पीएसपी की, ये जो अगली कुछ 6 से 7 अहम गिरफ्तारियां हैं वो अब तयन करेंगी कि जो सियासी जमातें हैं ऑपोजिशन में वो किस हद तक जाने को तैयार हैं, वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए या नैब के खिलाफ किस हद तक महाज खोलने को तैयार है। इसका फैसला जो है वो अब आने वाली कुछ गिरफ्तारियों से होगा। के हवाले से बड़ी जमातें हैं, बड़े मामलात हैं इसमें। मैं सुन नहीं सका माजूद जी अमीर अब्बास, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हुकूमत पर इस वक्त कितना प्रेशर हो सकता है कि जो आप मजीद गिरफ्तारियों के हवाले से कुछ नाम भी सामने आना शुरू हो गए हैं और APC होने जा रही है, इस वक्त इस्लामाबाद की फ़िज़ा में हुकूमती प्रेशर आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर हो और इमरान खान साहब को मशवरे दिए जा रहे हों कि मामलात को आप भी कुछ ठंडा रखें? देखिए, इमरान खान साहब एक बात तय कर चुके हैं, इमरान खान साहब नहीं बल्कि रियासत ये बात तय कर चुकी है कि अगर कोई रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, अगर कोई रियासत की आम ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेगा, बाजू मरोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। हाँ, अगर किसी के कोई जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आए, वो बात करे, लेकिन ये अब रियासत की सतह पे मुदस्सिर मैं आपको बता रहा हूँ ये फैसला हो गया है कि अब ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, अब कोई एनआरओ नहीं होगा, अब कोई मुफाहमत नहीं की जाएगी, अब कोई जो है वो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, अब ये तमाशा नहीं होगा। इमरान खान साहब अपने तौर पर बड़ी कन्विक्शन के साथ ये समझते हैं कि वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बात वो कई जगहों पर कह चुके हैं, बरमला भी और खुफिया जगहों पे भी ये बात हो चुकी है, यानी वो डर पर्दा भी बात हो चुकी है कि वो किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर बिल्कुल दबाव है उनकी पार्टी की तरफ से भी, कुछ स्टेटस को के लोग जो उनकी पार्टी के अंदर मौजूद है वो भी चाहते हैं, जैसे भी शेख साहब ने कहा कि जिनसे पैसे ले और इनको जाने दें, है इस किस्म के दबाव प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर चुके हैं क्योंकि उनके पास हारने को कुछ नहीं है। देखिए, इमरान खान के पास हारने को मुदस्सिर कुछ नहीं है। इमरान खान की फैमिली जो है वो महदूद फैमिली है, उनके बच्चे बाहर हैं, वो अपने बच्चों से दूर हैं और बड़े अरसे से वो अपने बच्चों से दूर हैं। इमरान खान अपने, जिस तरह हमारे यहाँ लोग अपने रिश्तेदारों के अंदर बहुत मगन होते हैं, इमरान खान साहब के कोई उस तरह से रिश्ते भी नहीं है, ना उनकी रिश्तेदारियां हैं, हत्ता कि उनकी अपनी बहनों के साथ भी बात जगहों पे कुछ इख्तलाफात है। इमरान खान के पास कुछ नहीं है हारने को, इमरान खान के पास हारने को सिर्फ यह है कि उसका आगे सियासी करियर है जिसके ऊपर इमरान खान अब किसी किस्म का कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं, और अगर वो हारेंगे तो वो उनका सियासी करियर हारेगा। इमरान खान समझौता नहीं करेंगे, ये बात
बिल्कुल अटल हो चुकी है। ये बहुत सारी जगहों पर ये बात तय हो चुकी है और बहुत सारे इदारे इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं। आपने देखा आज जस्टिस गुलजार साहब ने जो 2 आम केसों की समाप्त की उसमें उन्होंने जो रिमार्क्स दिए सिंध के बारे में, उन्होंने कहा है कि सिंध का कोई महकमा ऐसा नहीं है, सिंध का कोई महकमा ऐसा नहीं जिसके अंदर करप्शन ना हो। सिंध के बजट में से 1 रुपया भी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर खर्च नहीं हो रहा। उन्होंने पुलिस के केस के हवाले से उन्होंने जो समाप्त करते हुए रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि पुलिस फ्लॉप हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो पुलिस, उन्होंने कहा कि पुलिस खुद जाके चोरियां डकैतियां करवाती है और ये अफसर जो है ये दफ्तरों में बैठ के हरामखोरी कर रहे हैं। ये कौन चीज कर रहे हैं? जो अगला आपके मुल्क का चीफ जस्टिस होगा, जो पौने 2 साल तक चीफ जस्टिस रहेगा, जस्टिस गुलजार साहब। तो रियासत ने यह तय कर लिया, रियासत के इदारों ने तय कर लिया कि अगर किसी के साथ ज्यादती है आए हमसे बात करें, लेकिन जिसने चोरी की है, जिसने हराम खा के टिकारने की कोशिश की है, उसके साथ अब कोई समझौता नहीं होगा। एक वजीर आजम आगे गिरफ्तार होने जा रहा है मुदस्सिर, एक वजीर आला आगे गिरफ्तार होने जा रहा है। 2 बहुत आम शख्सियात हैं कराची की 2 बड़ी जमातों की, वो गिरफ्तार आगे मुमकिन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मनसूबा बंदी के साथ ही गिरफ्तार, ये वो सारे मुकदमात हैं जिनके ऊपर काफी अरसे से काम चल रहा है, मामला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सारे अमल के अंदर अमीर अब्बास एक चीज़ जो है वो अवामी पजीराई है जो इमरान खान साहब के साथ थी, लेकिन जो मुआशी सूरत हाल है, जो ताज़ा बजट के मामलात हैं, आप नहीं समझते वो अवामी जो पजीराई है या जो अवामी हिमायत है वो इमरान खान साहब के साथ या इस हुकूमत के साथ क्या उस तरह कायम है जो 10 महीने के बाद इस वक्त सूरत हाल है? देखिए, कुछ लोग जरूर इमरान खान साहब से मायूस हुए हैं, कुछ लोग मईशत की वजह से भी परेशान हैं, लेकिन जो 1 हफ्ता पहले मुदस्सिर बजट के बाद जो इमरान खान साहब ने रात 12 बजे जो 35 मिनट का खिताब दिया था, आप यकीन करें कि उस खिताब ने इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो हिमायती हैं, उनके जो सिंपथाइजर हैं, जो इमरान खान साहब से मायूस हुए थे, उस 35 मिनट के खिताब ने इमरान खान ने फिर उनको रिचार्ज कर दिया। इमरान खान का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो ये चाहता है कि बात करे। वो खामोश इमरान खान को पसंद नहीं करते, वो ऐसे इमरान खान को पसंद करते हैं जो हार्ड हिटिंग है, जो हमले करता है, जो अपने सियासी मुखालिफिन को पछाड़ता है, जो करप्शन के ऊपर बात करता है, जो एहतसाब की, वो ऐसे इमरान खान को पसंद करते हैं। जब इमरान खान 3 महीने के लिए खामोश होते हैं तो लोगों में मायूसी पैदा हो जाती है। इमरान खान फिर आते हैं, बात करते हैं, वो फिर अपने हुजूम को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर रिचार्ज कर देते हैं, फिर वो लोग रिचार्ज देते हैं, कुछ अर्से तक इमरान खान पसे पर रह जाते हैं, लोगों में मायूसी आती है, लोगों के अंदर गुस्सा है इकोनॉमी के ऊपर और ये मैशत के ऊपर। लेकिन लोग एक बहुत बड़ा तबका है ऐसा इमरान खान का जो कहता है कि हम इकोनॉमी के इस झटके को बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन हाँ, इमरान खान ने वो जो 23 साल से हमें जो सबक पढ़ाया कि मैं एहतसाब करूंगा, हमें ये करके दिखा दे अगर इमरान खान, तो हम इसको इकोनॉमी के ऊपर भी एक माफी देने को तैयार है। लेकिन अमीर अब्बास, अब ये बार बार जो बात हो रही है APC की सूरत में इकट्ठे होने की तमाम सियासी जमातों के हवाले से, तो बहरहाल अगर APC तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, मरीम नवाज साहबा का तो शेड्यूल भी कुछ आ रहा है कि शायद वो कराची से आगाज़ भी अपने जलसों का करेंगी, तो ये एक मोमेंटम हुकूमत मुखालिफ बनेगा, तो हुकूमत की तवज्जो तो बहरहाल इधर होगी और पूरा एक नया स्टैंस कौम के अंदर आता है, तो इसके लिए मुश्किलात तो हुकूमत के लिए पैदा होंगी अगले आने वाले वक्त में। देखिए, इसमें सिर्फ मरियम नवाज ही नहीं है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी 21 जून से अपने जलसों का आगाज कर रहे हैं मुझे। इसके अलावा वो घोटकी में जलसे करेंगे, वो गुजर खान में जहां से राजा परवेज अशरफ साहब कामयाब हुए वो यहाँ पे जलसे करेंगे, वो रहीम यार खान में जलसे करेंगे। इसके अलावा वो अंदरूने सिंध में कुछ और इलाकों में भी जलसे करेंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जाना चाहते हैं, वो वस्ती पंजाब के अंदर भी जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हमारी तलाक के मुताबिक उनका शेड्यूल तय किया जा रहा है और यानी कल 21 जून के बाद से अब बिलावल साहब का शेड्यूल जो है वो हतमी तौर पर सामने आ जाएगा, वो किस तरह से करेंगे। मरियम नवाज आप देख रहे हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट से उनके वालिद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद हुई और अब यहाँ से भी मुस्तरद हो गई, तो मरियम नवाज जो है वो भी खुलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने कल भी सियासी गुफ्तगू की है जब वो साद रफीक साहब की रिहाइशगाह पर गई हैं। उससे पहले जब वो बलीगुर रहमान साहब के यहाँ ताजियत के लिए गई बहावलपुर, तो उन्होंने उस ताजियत के मकान को पूरी तरह से अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल, उसको सियासी जलसा बना दिया, जो कि हमारे पंजाब के कल्चर, बल्कि पंजाब के पूरे पाकिस्तान की कल्चर सकाफत के खिलाफ है कि आप जब किसी के यहाँ ताजियत के लिए, अफसोस के लिए जाते हैं, तो आप वहां पे अपनी ज्यादा सियासत जो है या आप उसको पोटेंशियल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं उस ताजियत के मौका को, लेकिन उन्होंने वहां भी किया। तो उनके पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको नजर आ गया है कि उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की उनको बख्शिश नहीं मिलेगी। लिहाजा उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो खुलकर सामने आए और वो वही बयानिया जो इलेक्शन से पहले उन्होंने इख्तियार किया था
वो उसी बयानिए को साथ लेकर चले कि देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुत बैठे हुए हैं, देखो ये अमीर अब्बास साहब, लेकिन क्या इस बयानिए को मियां शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज साहब की या दीगर लोगों की भी हिमायत हासिल होगी? तो बिलावल भुट्टो जरदारी का आपने देखा ना कि इतवार को जब मरियम साहिबा ने उनको अपने यहाँ दावत पे बुलाया तो ना उसमें हमजा शहबाज मौजूद थे, ना उसमें शहबाज शरीफ मौजूद थे। उसमें कौन मौजूद था? उसमें परवेज रशीद मौजूद था। कौन परवेज रशीद? जो 5 साल तक मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को यही बयानिया सिखाता रहा। वो परवेज रशीद जो इदारों से तसादुम की तबलीग करता रहा। वो परवेज रशीद जिसने नवाज शरीफ को पिछले 5 साल उस रास्ते पर चलाया जिस रास्ते की वजह से आज नवाज शरीफ इस मुकाम पर पहुंचे कि उनको जमानतों की दरख्वास्तें दायर करना पड़ रही है और वो जेल के सुलाखों के पीछे। वो परवेज रशीद उस दावत में मौजूद था जिसमें बिलावल को बुलाया गया। उसमें शहबाज शरीफ और हमजा मौजूद नहीं थे। हमजा और शहबाज शरीफ साहब का जो मौकिफ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है मरियम नवाज के मौकिफ से। मरियम नवाज एक एडवेंचरस खातून के तौर पर सामने आई है, एक मुहिम जू खातून के तौर पर सामने आई है। वो सियासत के अंदर जिस मुहिम जुई का रास्ता इख्तियार करना चाहती है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर उस तरह से उसको पजीराई नहीं मिल सकती है। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ, आपने देखा कल भी शहबाज शरीफ साहब ने जिस चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, ये क्यों की? क्योंकि वो देख चुके थे कि नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसके अंदर आर्मी चीफ का नाम शामिल कर लिया है इमरान खान ने। वो देख चुके हैं कि इससे पहले आर्मी चीफ मुताबिक दफा इकोनॉमी का और नेशनल सिक्योरिटी का एक कोरिलेशन बता चुके हैं कि जिस मुल्क की इकोनॉमी वीक होती है उस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी वीक होती है। अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी पर काम करना है तो आपको मुल्क की इकोनॉमी पे काम करना है। ये सब कुछ तहत शऊर में मौजूद था शहबाज शरीफ के, इसीलिए उन्होंने कल चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। वो कह इमरान खान को रहे थे लेकिन वो सुनाना किसी और को चाह रहे थे। सही, ये देखें इकोनॉमी के ऊपर हम काम करने को तैयार। तो ये 2 मुख्तलिफ बयानियां मौजूद है मुस्लिम लीग नून के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ भी जब देखेंगे कि अभी तो उनकी भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो मौजूद है जो नैब ने उनकी जमानत के खिलाफ दायर की है। और अब इस लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी जिसके ऊपर वो इस वक्त बाहर आजाद फजाओं में है। और उसके खिलाफ नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। और मुझे लगता है कि नैब अब ये ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक का जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, इसका प्रेसिडेंट लेकर जाएगा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां जाके इसके ऊपर जब जरा होगी तो ये केस रखा जाएगा वहां के ऊपर। और हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो फिर कैंसिल हो जाए। हमजा शहबाज भी अंदर होंगे। वो एक ऐसा मौका होगा जब हम देखेंगे कि मरियम नवाज सिर्फ बाहर होंगी शरीफ खानदान में से, नवाज शरीफ भी जेल में होंगे, हमजा शहबाज भी और शहबाज शरीफ भी जेल में होंगे, बाकी सारा खानदान बाहर है, सिर्फ मरियम नवाज एक वाहिद खातून होंगी। उस वक्त पता चलेगा कि मरियम नवाज का बयानिया क्या होता है। उस वक्त पता चलेगा कि मरियम नवाज पर जो प्रेशर है इस वक्त वो उस प्रेशर को कैसे बर्दाश्त करती हैं और वो अपनी पार्टी को लेकर आगे कैसे जाती हैं। अभी तो खैर उनका इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उनको ओहदा मिला है पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग में, उसके खिलाफ भी तरीके इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में गई हुई है। ये जो पार्टी में रीस्ट्रक्चरिंग की है ये कैसे अब लेके चलेंगे मरियम नवाज, इसका पता तब चलेगा जब वो अकेली तनहा नून लीग को लेकर लीड कर रही होगी मैदान सियासत। सही। अच्छा अमीर अब्बास, एक जो चीज़ इस वक्त आप बात करते हैं, इमरान खान साहब किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं ले रहे, लेकिन इस हुकूमत पर बहरहाल एक आईनी तौर पर जो प्रेशर होता है वो है कि बहुत कम वोटों के ऊपर इस वक्त हुकूमत खड़ी है। अपोजिशन भी ढेर सारे वोट के साथ मजबूत अपोजिशन है। MQM का प्रेशर हो, पहले मैंगल साहब थे, वो अब बुनियादी तौर पर एक अलग चांस पर रखे हुए हैं, वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। तो ये एक इत्तेहादियों का प्रेशर तो इस वक्त हुकूमत पर या खान साहब पर, वज़ीर आज़म साहब पर, वो किसी न किसी सूरत में है। आपको बजट भी मंजूर करवाना है, बाकी मामलात भी हुकूमत के चलाने हैं, तो ये भी एक हिस्सा है जिसका कहीं ना कहीं असर नज़र आता है हुकूमत के अंदर या इमरान खान साहब पर। देखिए अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो नाराज हैं, उनके 6 नुकात हैं जिनमें से बहुत सारे जायज मुतालबात हैं। वो नाराज हैं लेकिन वो बजट मंजूर करने में हुकूमत का साथ देंगे। इसी तरह से MQM जो है वो आपको पता है कि उसके अंदर अभी भी अगरचे वो अल्ताफ हुसैन वाला सेक्टर खत्म हुआ है लेकिन MQM के अंदर अभी भी कुछ अकड़पन जो है वो मौजूद है। वो कहीं ना कहीं जाके ब्लैकमेलिंग की सियासत जो है वो कर जाते हैं, जैसे वो पीपल्स पार्टी के साथ करते थे, हुकूमत से बाहर आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फिर रहमान मलिक भागे भागे 9-0 जाते थे, आपको याद होगा, फिर बार बार अल्ताफ हुसैन को मनाया जाता था, फिर इनको एक वजारत दी जाती थी, फिर सिंध में इनके मामला को अकोमोडेट किया जाता था, फिर ये वापस आ जाते थे पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में।
इस वक्त उन्होंने फिर एक वजारत जो है वो मांगी, हालांकि उनके पास 2 वजारतें हैं पहले, लेकिन वो कहते हैं कि जो फरूग नसीम की वजारत है वो हम उसको नहीं मानते, वो तो इमरान खान के पास उसके कानून का कोई मार नहीं था, इसलिए इमरान खान ने उसको अकोमोडेट किया। हमें इसके अलावा एक वजारत देनी चाहिए जो 2 वजारतों का हमारे साथ मुआहदा था। तो अब उनको मुमकिन है कि ये फैसल सब्जवारी साहब को मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो बना दिया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा दिया जाएगा ये शायद अभी तय नहीं हो सका। एमक्यूएम जो है वो भी हुकूमत के साथ रहेगी, क्योंकि एमक्यूएम के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। एमक्यूएम निकलेगी हुकूमत से, लेकिन ये निकलेगी 2023 के इलेक्शन से कोई 8-10 महीने पहले। उससे पहले एमक्यूएम को ऑपोजिशन में जाने का कोई फायदा नहीं है मुदस्सिर। क्यों? क्योंकि एमक्यूएम 2013 से लेके 2018 में भी ऑपोजिशन में रही थी और एमक्यूएम खसारे में रही थी, क्योंकि एमक्यूएम काम नहीं कर सकी थी अपने वोट बैंक को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए से या मिलते हैं उससे अकोमोडेट नहीं कर सकी थी, जैसे इन्होंने 2002 से लेके 2013 तक अपने वोटर्स को वहां पे फैसिलिटेट किया था। ये 13 से 18 में नहीं कर सकी थी। अब एमक्यूएम नहीं चाहेगी कि वो फिर 18 से लेके 23 तक फिर ऑपोजिशन में जाकर बैठ जाए, लिहाजा एमक्यूएम पूरी तरह से मिल्किंग करेगी इमरान खान साहब की हुकूमत से, जितने फायदे ले सकती है। हमारी पिछले दिनों एक मुलाकात हुई थी कुछ साथियों की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात थी। उसके अंदर एमक्यूएम के हवाले से ही कुछ गुफ्तगू का सिलसिला था, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बताया कि हमारे बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वफाकी हुकूमत की कोशिश से या वफाकी हुकूमत के तामुन से वो हमारे वर्कर कारकुन जो है वो बाजियाब हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे कुछ दफातर जो सील थे वो दफातर भी आहिस्ता आहिस्ता डीसील हो रहे हैं। तो एमक्यूएम अपने काम करवा रही है, एमक्यूएम रहेगी। एमक्यूएम को ये छोड़ने में कोई फायदा नहीं होगा। एमक्यूएम को फायदा होगा जब एमक्यूएम 2023 के इलेक्शन से पहले 8-10 महीने पहले छोड़ेगी, वो फिर अपना एक सियासी ग्राउंड बनाएगी। 2023 के इलेक्शन में मुमकिन है कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करे, जैसे उन्होंने 18 का इलेक्शन कंटेस्ट किया। सही। अच्छा अमीर अब्बास, इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर आज एक अहम खबर है, इसको आप देख रहे हैं कि जो पहले बयानिया था जब उन्हें निकाला गया तो वो एक बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला। अब उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब सजा भुगत रहे हैं, मामला उनके चल रहे हैं बहरहाल, तो क्या अब अदालत मुखालिफ बयानिया बना सकती है, चला सकती है नून लीग, या वो चल भी सकता है? देखिए, हमारे यहाँ आपने देखा ना कल कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है 5 साल में 2013 से 18 तक खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अस्पताल या यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। फौरी तौर पे स्पीकर कौमी असम्बली ने उनको इंटरप्ट किया और कहा कि जी 7 यूनिवर्सिटियां तो मैं जानता हूं जो बनी है। उन्होंने बताया मेरे अपने हल्के में सवाबी के अंदर मेडिकल कॉलेज बना है, हॉस्पिटल बना है, यूनिवर्सिटी बनी है। तो फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं आपसे खिलाफी करता हूं, आप ठीक कह रहे होंगे। तो ये है हमारी सियासत कि आपने झूठ पर झूठ कैसे बोलना है, आपने प्रोपेगेंडा का टूल कैसे इस्तेमाल करना है, आपने जो मासूम जहन है, जो आपका वोटर है, उसको कैसे आपने कंफ्यूज रखना है मुखालिफिन के खिलाफ और अपने हक में। तो ये जरूर इस्तेमाल करेंगे ये बयानिया, क्योंकि इनके पास इसके अलावा जैसे पहले कहते थे कि पनामा से शुरू होकर अकामा पे निकाला, हालांकि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज तो पहले ही नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर चुके हुए थे। वो तो 3 जजों ने कहा कि हमें जीआईटी बनाएंगे, 2 ने तो कहा कि हमें जीआईटी की जरूरत भी नहीं, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस और आपके अगले चीफ जस्टिस शामिल है। लेकिन ये कहते थे पनामा को छोड़ के और अकामा पे निकाला। तो ये पॉलिटिशियन जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी जाहिर नहीं होने देता कि वो। तो देखना यह है कि अगले आने वाले वक्त में हम नून लीग क्या इस हवाले से अपने सियासी स्टैंस और खासतौर पर मरीम नवाज साहिबा वो क्या स्टैंस लेती है। बहुत शुक्रिया।